गाइस, वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनका जो मूल्यांकन का पैटर्न है, जो रिजल्ट के मूल्यांकन का फॉर्मूला है, तय हो चुका है। किस तरह से दिए जाएंगे सारे मार्क्स, किस तरह से नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है और कितने कितने प्रतिशत अंक आपके 10th से लिए जाएंगे, या 10th के नंबर के आधार पर दिए जाएंगे, या फिर जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा है उसके लिए आपको कितने नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो पूरा जो फॉर्मूला है रिजल्ट का वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या है, हुआ कुछ इस तरह है कि रिजल्ट के मूल्यांकन का फॉर्मूला तय कर दिया है यूपी बोर्ड ने। अपने क्लास 10th और 12th के जो प्रमोटेड स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से नंबर दिए जाएंगे, इसका फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, बस क्या रह गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक नहीं, उनका जो लास्ट मोहर लगनी बाकी है। फॉर्मूला बन गया, बस उनकी मोहर लगनी बाकी है दोस्तों। तो मोहर लग ही जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसा मान के चलिए, क्योंकि ये बोर्ड ने फॉर्मूला तय किया है। इसके अलावा सीबीएसई 12वीं के 31 जुलाई और 10वीं के 20 जुलाई तक के नतीजे संभव हैं। सीबीएसई से भी ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सीबीएसई के भी रिजल्ट जुलाई में आ ही जाएंगे। तो पूरी जो यूपी बोर्ड की न्यूज़ है उसको पढ़ लेते हैं। हुआ ये है कि 56 लाख विद्यार्थियों को अब लाभ मिलेगा। क्या है पैटर्न, क्या है फॉर्मूला, किस तरह से नंबर दिए जाएंगे। इंटरमीडिएट के लिए फॉर्मूला आप यहाँ पर देख पाएंगे। इंटरमीडिएट के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं कि 10वीं बोर्ड में मिले अंकों के 50%, 11वीं के 40% और प्री बोर्ड के 10% अंक जोड़े जाएंगे। फिर से समझिए, 10वीं में जितने अंक आपको मिले हैं उसके 50% अंक लिए जाएंगे, 11वीं में जितने आपको अंक मिले हैं उसके 40% और प्री बोर्ड परीक्षा के 10% वेटेज लिया जाएगा, 10% अंक भार लिया जाएगा। उसी के बेस पर आपका 12th का रिजल्ट बनेगा। अब बात करते हैं 10th के रिज़ल्ट की। तो 10th का रिज़ल्ट किस आधार पर बनेगा, आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि हाई स्कूल के लिए क्या है कि 9वीं के 50% अंक आपके लिए जाएंगे, 9वीं के 50% अंक लिए जाएंगे, 10वीं प्री बोर्ड के प्राप्तांक के 10% अंक लिए जाएंगे। ठीक है, और क्या है, वार्षिक परीक्षा जो है आपकी 10th की, उससे आपके 40% अंक लिए जाएंगे। हाई स्कूल में भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो टोटल 56 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है। इसका जो पूरा फॉर्मूला है हमारा, इसी के आधार पर अंक दिए जाएंगे। चलिए इस फॉर्मूले को और थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से कुछ समझ सकते हैं कि हाई स्कूल में किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे, इसको समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, यदि किसी स्टूडेंट को 9वीं में अंग्रेज़ी में 100 में से 80 अंक मिले हैं तो 50% के आधार पर 40 अंक उसको दिए जाएंगे। यानी कि जो वो 10th का रिजल्ट आएगा उसमें उसके 40 अंक जुड़ जाएंगे हाई स्कूल के प्रदर्शन के आधार पर। क्योंकि हाई स्कूल में उसके 80 नंबर हैं तो उसे तो फिर उसको क्या होगा कि अंग्रेज़ी में क्या है कि यदि किसी विद्यार्थी को 9वीं में अगर 100 में से, अंग्रेज़ी में यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 100 में से 80 नंबर हैं तो उसे 50% अंक 10th की जो प्रमोटेड वाली रिज़ल्ट है, प्रमोट वाला रिज़ल्ट है, उसमें 40 अंक उसके 9वीं के आधार पर मिल जाएंगे। ठीक है, 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में क्या है, 100 में से 60 अंक प्राप्त किए हैं तो 50% के आधार पर प्री बोर्ड में 30 अंक जुड़ जाएंगे अंग्रेज़ी सब्जेक्ट में, अंग्रेज़ी विषय में। इस तरह हाई स्कूल में अंग्रेज़ी में उक्त छात्र को 100 में से 70 अंक मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इंटरमीडिएट में देखते हैं, इंटरमीडिएट में क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि इंटरमीडिएट में यदि किसी विद्यार्थी ने 10वीं बोर्ड में हिंदी में 100 में से 70 अंक प्राप्त किए थे तो 50% के आधार पर 10वीं कक्षा के 35 अंक लिए जाएंगे। 10वीं कक्षा के कितने अंक लिए जाएंगे, 35 अंक ले लिए जाएंगे उसके 12th का रिजल्ट बनाने के लिए। अब क्या है कि मान लीजिए कि 11वीं में हिंदी में उसी छात्र ने 100 में से 60 अंक प्राप्त किए थे तो 60 के 40% या 40% हम कहें, 40% के आधार पर उसे 24 अंक ले लिए जाएंगे। ठीक है, 24 अंक किस लिए लिए जाएंगे, ये उसके 12th के रिजल्ट के लिए कलेक्ट किए जाएंगे फर्स्ट ईयर 11वीं के
नतीजे से 11वीं की वार्षिक परीक्षा में जो अंक उसने प्राप्त किए थे उसके आधार पर। अब लास्ट में आप देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा का 10% लेना है, तो 12वीं की प्री बोर्ड में हिंदी में 100 में से अगर उसने 60 अंक प्राप्त किए हैं तो 60 के 10% अंक यानी कि 6 अंक उसके 12वीं के प्रमोटेड वाले रिजल्ट को बनाने के लिए ले लिए जाएंगे। इस प्रकार क्या है कि परीक्षार्थी को हिंदी में 65 अंक मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये पूरा क्राइटेरिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा और इसी के आधार पर आप अपने अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लगभग कितने नंबर आने वाले हैं दोस्तों। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। सीबीएसई से भी एक छोटी सी अपडेट है कि सीबीएसई का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। इसी आधार पर वो अपना जो कुछ भी होगा वो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ है तो उसको बताना यहाँ पर सही नहीं है। तो ये फॉर्मूला है हमारा, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।